अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे लबी शीरी, जो कि हर फेस्टिवल में, हर ओकेशन में और हर दावत में बहुत ही अच्छी लगती है और मज़ेदार भी होती है। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट से बनाएंगे, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जेली रेडी करेंगे। जेली बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे और ये मेरे पास जेली है। मैं इसमें स्ट्रॉबेरी जेली ऐड करूँगी। पानी में बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें जेली ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसको हल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, हल हो जाए। आप देखें 1 से 2 मिनट हुए हैं और जेली बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। इसमें कितनी अच्छी तरीके से बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जिस डिश में आपने इसे सेट करनी है उसमें आप इसे ऐड करें। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे रख के ठंडा करेंगे, फिर इसे फ्रिज पे रख के ठंडा करेंगे। जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आपने देखा कितनी इजी तरीके से हमने रेडी की है। अब हम सवैया रेडी करेंगे। लबी शीरी बनाने के लिए हम कलरफुल सवैया रेडी करेंगे। मेरे पास कलरफुल सवैया है, जिसके लिए मैंने 1 गिलास पानी पैन में रख दिया है। इसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे ताकि इसमें अच्छे से बबल आ जाए और ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 कप कलरफुल सवैया ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सवैया हमारी अच्छी से कुक हो जाए और अच्छे से रेडी हो जाए। आप देखें तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और सवैया हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम स्ट्रेन करेंगे। पतीले में मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए मैंने दूध रख लिया है और आप देखें माशाल्लाह दूध हमारा कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। फ्लेम को हम लो करेंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से बबल्स आने तक पकाएंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी रख सकते हैं। मैंने 1/2 कप इसमें चीनी ऐड की है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर लें। चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने 2 मिनट तक पकाया है और चीनी अच्छी तरीके से हल हो चुकी है। अब हम इसके लिए कस्टर्ड पाउडर रेडी करेंगे। बाउल में मैंने 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर लिया है। मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी ऐड किया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, गुठली ना रहे। और ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। दूध भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और अब जो हमने ये कस्टर्ड पेस्ट रेडी किया है इसे ऐड करेंगे। हल्के हाथ से हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और चम्मच को हमने तेज़ हाथ से चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। आप देखें मैंने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके इसमें पूरा ऐड कर लिया है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। खाने में बहुत मज़े का होता है। आप जिस भी इवेंट पे इसे बनाएंगे सब आपकी वाह वाह करेंगे और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए, अच्छे से बबल्स आ जाए। 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से पकाने के बाद आप देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से चाहिए है। अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसे किसी बाउल में डाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख कर इसे 1 घंटे के लिए अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे। फ्रिज में 2 घंटे रखने के बाद ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी पहले ही इतनी अच्छी थिक रखी है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो बैटर तैयार किया है, कस्टर्ड तैयार किया है, अगर वो पतला है तो आप इसमें क्रीम ज़्यादा ऐड करके इसे गाढ़ा कर सकते हैं, पर मैंने वैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा बनाया है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्रीम ऐड नहीं करूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड की है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सवैया जो हमने कलरफुल सवैया रेडी की थी इसे ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितनी हमको ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि साथ साथ हर चीज़ सेट होती रहे।
अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये मेरे पास एप्पल है जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं, इसे ऐड किया है। अंगूर ग्रेप्स हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप एप्पल ऐड किया है। 1 कप मैं इसमें बनाना ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने गोल गोल काट लिया है। अच्छी तरीके से तमाम फ्रूट्स को इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके पास और भी फ्रूट्स अवेलेबल हो या आपको जो पसंद है आप वो सब इसमें ऐड कर लें। मेरे पास अखरोट है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इसे इसमें ऐड करेंगे। बादाम इसमें ऐड करेंगे बारीक बारीक काट के, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का होता है, खाने में बहुत लजीज होता है। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो जेली हमने रेडी की थी उसे फ्रिज से निकाला है और आप देखें जेली कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। इसे अच्छी तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काटेंगे। रेड जेली आप बिल्कुल एंड में इस यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल एंड में आप इसको ऐड कीजिएगा क्योंकि ये पहले ऐड करने से कलर छोड़ देती है। जिस टाइम आपने सर्व करना हो आप बिल्कुल इसी टाइम इसमें जेली ऐड कीजिएगा। पहले से जेली ऐड करने से ये कलर छोड़ देती है। जेली ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हमारा लब्बे शीरी बिल्कुल रेडी है। जो भी खाएगा आपकी वाह वाह करेगा, बहुत सी तारीफ़ें समेटेंगे जब इस तरीके से लब्बे शीरी बनाएंगे। हर इवेंट, हर फेस्टिवल, हर ओकेशन, हर दावत को 4 चांद लग जाएंगे जब आप ये वाला लब्बे शीरी बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।